हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया और ये है अलजेब्रा का पार्ट 4। अलजेब्रा की हैवी डिमांड है और उसी के बिहाफ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। पार्ट 4 है, ये लास्ट पार्ट है अलजेब्रा का। अलजेब्रा काफी बड़ा चैप्टर था। 3 चैप्टर हमने मर्ज करके पढ़े हैं क्योंकि वो तीनों एक जैसे ही होते हैं। पहली पार्ट्स में मैं ये सब बातें बता चुका हूं, इसमें फिर से बता रहा हूं। लास्ट पार्ट है, इसके अंदर अब हम अलजेब्रा खत्म कर देंगे सारा और किसी भी तरह के अब क्वेश्चंस हमारे बचेंगे नहीं। इसमें मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पोर्शन बच गया है, जिसमें आता है मेनली फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, सक्सेसिव रिमाइंडर्स और उसके अलावा यूनिट डिजिट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी एंड में, लास्ट में हम इसमें ले लेंगे, जिनको करने के कुछ फिक्स तरीके नहीं होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। वो सब कर लेंगे और शुरुआत कर देते हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अगर आप नए बंदे हैं और आपने कोई और वीडियो का पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर 2, 3 एंड लास्ट में 4th पार्ट देखिए। ऊपर आई बटन में आपको सारे पार्ट्स लाइन वाइज मिल रहे होंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी आप देख सकते हैं। और पार्ट 1 का मैंने अब ऊपर आई बटन में अभी आया होगा, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट पार्ट 1 पे जंप कर सकते हैं। और अब शुरू कर लेते हैं हम अलजेब्रा का पार्ट 4 पढ़ना। आपने अगर इस चैनल पे किसी और चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। सारे चैप्टर्स की वीडियो बहुत जरूरी है। सारा हम यहाँ पे लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं। सारी चैप्टर्स को आसान, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया गया है। आपने अगर कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप शायद कुछ बहुत ही जरूरी मिस कर रहे हैं, तो जरूर देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट से वीडियो को देखना शुरू करिए और उसके बाद सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज देख लीजिए। शुरुआत कर लेते हैं और फैक्टर्स पे जाए उससे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं पिछले पोर्शन के आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चंस आसान आसान से जो होते हैं वो भी कर लेते हैं पोर्शन, क्योंकि वो भी कवर करना है। देखिए, अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर ऑफ कुछ टर्म्स का दे रखा है और ऐड कर रहे हो, नहीं देखिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट लेते हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है, सपोज। तो इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। मैं जो भी बात समझा रहा हूं इसमें वो समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही, उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे कि x इक्वल टू ए वाई जेड क्या होगा, ये क्वेश्चन के अंदर कुछ दी होंगी बातें जो पूछा होगा क्वेश्चन में। इस स्टेटमेंट में मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि देखिए, कोई भी जो देखिए इंडिविजुअल टर्म्स है और ये सब ऐड हो रही है आपस में, और ये सारी है स्क्वायर टर्म्स। स्क्वायर टर्म्स हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव ये कभी हो नहीं सकती हैं। और ये सब आपस में ऐड हो रही हैं और ये सब मिलकर 0 बना रही हैं। तो कोई भी पॉजिटिव टर्म्स है आपस में मिलकर 0 सिर्फ तभी बना सकती है जब वो इंडिविजुअल टर्म खुद में ही 0 हो, नहीं तो किसी और केस में कभी भी बना ही नहीं सकती है। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। इस क्वेश्चन के टॉपिक का नाम है स्क्वायर ऑफ फैक्टर्स गिवन इन एडिशन इन एन इक्वेशन। इस टाइप से इसका जो टाइटल है क्वेश्चन का। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल टर्म अपने आप में ही 0 होगी। तो x माइनस ए भी 0 होगा, y माइनस बी भी 0 होगा और z माइनस सी भी खुद में 0 होगा। तो x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी और z इक्वल टू सी यहां से आ जाएगा। इस टाइप का उसने एक ऑप्शन दे रखा होगा क्वेश्चन में, या वो कुछ भी आपसे इसमें इस बात का यूज करके क्वेश्चन में पूछना चाह रहा होगा तो ऐसे बता देंगे। इसके ऊपर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं कि इस पे क्वेश्चन आता किस टाइप से है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी। देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है अगर, तो बताइए कि x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 प्लस z स्क्वायर बाय 16 की वैल्यू क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऊपर वाली टर्म है, ये दे रखी है कि यदि ऐसा है तो इसकी वैल्यू बताइए। ये 3 स्क्वायर टर्म्स हैं तो ये तीनों हमेशा पॉजिटिव होंगे और मिलकर 0 बना रही है। वो सिर्फ उसी केस में होगा जब इंडिविजुअल टर्म्स खुद में 0 होंगी। x माइनस 3 भी 0 होगा, y माइनस 5 भी 0 होगा एंड z माइनस 4 भी 0 होगा। तो यहां से बात पता लग जाएगी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 4 है।
वो हम इस इक्वेशन में अपनी में रख देंगे, तो ये आ जाएगा 9/9 प्लस 25/25 प्लस 16/16, यानी कि 1 + 1 + 1 = 3। तो इसका आंसर होगा 3। ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप ऑप्शंस देके क्वेश्चन कराए कीजिए, या जैसा पेपर में सवाल आते हैं वैसे कराए कीजिए। तो ये वही तो सवाल हैं सारे जो पेपर में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और कुछ अलग नहीं आता इनसे। 4 ऑप्शन बताइए, तो ऑप्शन तो आप कुछ भी बना लीजिए। यहां आंसर आया 3, तो ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 दिया होगा। ये कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है। हर एक के साथ में 4 ऑप्शंस लिखूंगा, 3 ऑप्शंस और अलग होंगे, आपको उस 4th ऑप्शन तक पहुंचना है जो सही वाला है। सवाल ऐसे ही आते हैं जैसे मैं करवाता हूं हर चैप्टर के अंदर, हर वीडियो के अंदर, वैसे ही सवाल डायरेक्ट आते हैं पेपर के अंदर। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज्यादा ही। ऐसे स्ट्रेस लेने से पेपर भी नहीं निकलते हैं। आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे भेजा कीजिए, ऊपर अर्जेंट लिख दीजिए कीजिए सब्जेक्ट में, ताकि मैं मेल कर दिया कीजिए, ताकि मैं उसको देख लूं। आप लोग बताया कीजिए सर मेरे बस का बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ भी कैसे कैसे करना है मैं बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा पोर्शन कवर करा दूं, उसके बाद आप लोगों से इंटरेक्शन ही करना है मुझे आगे। मैं आप लोगों की हर बात के साथ डील किया करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों को बाकी वीडियोस देता रहूंगा, समझाता रहूंगा, अभी तो आगे गाइड करता रहूंगा कैसे कैसे तैयारी करनी है, सब चीजों के बारे में। बातें मैंने काफी कर ली है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम अब आगे। अभी तो अगर जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो आपके सीजीएल में टाइम है यार। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, आज जैन का लास्ट दिन है, आपकी नहीं फेब शुरू हो गया है, और अभी तो आपका पेपर होना है जून के अंदर, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अभी बस सीखिए और अच्छे रेट से सीखिए, स्पीड पे सीखिए, क्वेश्चंस करिए हर चैप्टर के। जो जो मैंने चैप्टर्स खत्म करवा दिए उनके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। बुक में कितनी बार आपको बता चुका हूं, बार बार मेरा आता रहता है वाटरमार्क, उस पर जाके आप बुक्स देख लीजिए, कौन कौन सी मैंने रिकमेंड करी है उनको ले लो, टेंशन मत लो वो बुक्स लेने में। वो बुक्स, जो बच्चे बुक्स लेने में कंजूसी करते हैं, फिर यार तुम क्या पेपर निकालो, बुक्स तो लेनी ही पड़ेगी। मेरे वहां से लोगे, फायदा है मेरा, बहुत टाइम से बच्चों ने खरीदी भी नहीं है कोई किताब, वहां से लोगे तो मेरा फायदा है। कहीं और से ले लो बाहर से, बुक तो आपको सेम ही मिलनी है। आइए आगे, अब थोड़ा सा अब बातें नहीं करेंगे, अब अपने पोर्शन को आगे खींचेंगे। ऐसा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक दो और क्वेश्चंस मैं कुछ करा देता हूं आपको। देखिए, जैसे इफ a² + b² + c² इज इक्वल टू 2a - b - c - 3, तो फिर कह रहा है कि 4a - 3b + 5c की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये सारी टर्म्स भी इधर आ जाएंगी, ये लिख के बताओ, टाइम लग जाएगा। a² + b² + c² -2a + 2b + 2c + 3 = 0 हो गया। ये सब जब इधर लेके आ गया हूं मैं तो, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, इस 3 को मैं 1 1 1 में तोड़ लेता हूं, 3 बार 1 है ना, 1 + 1 + 1। देखिए a² + 1 - 2a, ये क्या बन गया, a - 1 ऐसे ये है दोनों प्लस के, तो ये बन जाएगा b + 1 और ये बन जाएगा c + 1 इक्वल टू 0 है। तीनों ऐड हो रही हैं टर्म्स, कोई भी माइनस होगी तो माइनस वाला सवाल नहीं देगा, ऐड ही हो रही होंगे हर बार, ऐड हो रही है। तो a = 1 हो जाएगा, b = -1 हो जाएगा एंड c = -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, यहां पे ये वैल्यूज डाल दीजिए, तो 4 + 3 - 5, तो 2 आ गया इसका आंसर। ऐसे होता है वो इस वाली बात का कि जब स्क्वायर टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती है तो उनका यूज कैसे होगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। ऐसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, ऐसे ही होते सब, आपको इस जगह तक पहुंचना पड़ेगा। और ये काफी आसानी था, आपने आइडेंटिटी लगाई है, a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab वाली आइडेंटिटी यहां पे लगाई गई है। मैंने अगर जल्दी रब कर दिया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन में अगला करवा देता हूं, एक और करवा देता हूं इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल। देखिए दिया है कि a² + b² + c² इज इक्वल टू ab + bc + ca।
कह रहा है a प्लस बी बाय सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब ये वाला मुश्किल सवाल है, मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को आधा समझ में आएगा। ये मैं पहले इधर ले आया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ये कहीं जाना पहचाना लग रहा है आपको? ये किसके अंदर आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होता है। उसमें क्या होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस इंटू यही सेम टर्म्स होती है यहां पे। और ये वाला जब हमारा चेंज हुआ होता है इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिखा जाता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये अगर बातें याद आ रही हो तो पिछली वीडियो में तो देखिए ये अगर यहां से ऐसे हट गया और यहां पे तो यही सेम ही होता है, ये हट गया ये हट गया, मतलब कि ये जो ब्रैकेट में टर्म होती है ये एक्चुअल में इसी की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू ये। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही हो तो इस पूरे की जगह मैं ये वाली चीज रख दूंगा, तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं, हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। और ये हाफ तो इधर 0 के साथ जाके हट जाएगा और ये 3 होल स्क्वायर टर्म्स आपस में ऐड हुई तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, बी इक्वल टू सी आ जाएगा और सी इक्वल टू ए आ जाएगा यहां पे। और पूछा ए प्लस बी बाय सी की वैल्यू, ये तीनों आपस में इक्वल 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 है तो ये हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन ए, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ये सवाल आया समझ में, ये चीज कहां से आई है, इस आइडेंटिटी के अंदर होता है ना ये सब बातें दिमाग में अगर घूम रही होंगी तो आएगा। और ये मेरे हिसाब से तो मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है, मेरे पास लिखा नहीं हुआ कि प्रीलिम का है या मेंस का है, तो हो सकता है ये मेंस लेवल का ही सवाल हो। ये एक मुश्किल का सवाल बीच में करवा दिया। अब आइए देख लीजिए आगे और पोर्शन को आगे चलाते हैं। आगे एक बात और बता देता हूं, उसके बाद हम फैक्टर शुरू कर रहे हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा फैक्टर क्या है तो ऑड फैक्टर बताओ, इस एक्सप्रेशन में कितने ऑड फैक्टर है, इवन फैक्टर है, ये सब चीजें पूछी जाती है पेपर में। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला भी क्वेश्चन में आता है, तो वो एक ये छोटा सी बात है बता देता हूं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो पूछ लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ मिनिमम वैल्यू बताओ। तो देखिए एक्सप्रेशन मान लीजिए ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है। ए अगर नेगेटिव होगा या ए होगा पॉजिटिव, दोनों केस में माइनस बी बाय 2a, जी हाँ माइनस बी बाय 2a जब हम x की वैल्यू रख देते हैं तो नेगेटिव वाले केस में तो आती है मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की और इस केस में आती है मिनिमम वैल्यू। तो मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन अगर होगा नेगेटिव वाला तो उसके अंदर वो पूछेगा ही आपसे मैक्सिमम वैल्यू, अगर एक्सप्रेशन होगा पॉजिटिव वाला तो उसमें वो पूछेगा ही आपसे मिनिमम वैल्यू। और आपको करना क्या है, x की वैल्यू रख देनी है माइनस बी बाई 2a, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ये वैल्यू रख देनी है और फिर जो आंसर आएगा एक्सप्रेशन का वो होगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जैसी वो पूछेगा वो। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक जैसे कि x की वैल्यू बताइए जिसके ऊपर एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा और एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए, क्वेश्चन है ठीक है। और एक्सप्रेशन है -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यार मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे, क्या हमेशा लगना x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a ही होता है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इस माइनस को हटा के माइनस को इधर लेके चले जाइए, एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना लीजिए, तब भी अंत वैल्यू वही आनी है, सेम करके देख लेना। तो यहां पे मैं डाल दूंगा माइनस बी बाई 2a, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी, यानी कि यहां से आएगी -1 अपॉन बी, मतलब क्या x का कोफिशियंट x के आगे वाला अपॉन 2a, यानी कि इसके आगे वाला x स्क्वायर के आगे वाला, यानी कि ये अपॉन 2a 2 इंटू -2,
माइनस से माइनस कटा 1/4 आ गया x। तो पूछा था कि x की किस वैल्यू पे एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, तो x की वैल्यू 1/4 पे एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। और उसने दूसरी बात पूछ ली कि एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो, तो x की वैल्यू 1/4 पुट रख दीजिए, कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे रख देंगे -2/16 प्लस 1/4 प्लस 3। तो ये ऐड कर लीजिए एलसीएम लेके, या जैसे भी आपको ऐड करना है, ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इस केस के अंदर आ रही है 25/8। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करा देता हूं फटाफट, सिंपल सा ही, कि एक्सप्रेशन उसने आपको दे दिया है x-2 इंटू x-9, और इसकी आपको वही बतानी है, x की वैल्यू निकालिए और एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ रही है। तो सिंपल है यहां से पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² माइनस 11x प्लस 18। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी -b/2a। वो पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, -b/2a करेंगे तो 11/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 11/2 इसके एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, चाहे इसमें डाल दीजिए इसमें, क्योंकि सेम ही है दोनों। 11/2 -2 इंटू 11/2 -9। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -49/4 आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो जाएंगे ये मैक्सिमम मिनिमम वाले, बिल्कुल ही सिंपल आसान से थे, मैंने आपको बता दिया। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो एक और चीज आती है वो भी बता देता हूं कि रूट्स वाला, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस पूछ ले, एक आधी बार कभी रियली पूछते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन होता है, यही लगा लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है एक्सप्रेशन। इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक स्क्वायर वाली इक्वेशन के दो फैक्टर्स निकलते हैं, कोई भी दो, हम ये बात जानते हैं। जानते हैं ना आप ये बात, कि बताओ फैक्टर भी क्या होते हैं। आगे फैक्टर्स चैप्टर तो टॉपिक तो पढ़ने वाले, उसमें समझ लेंगे अगर नहीं आप जानते हैं तो। अब वो अगर कह दे कि उन फैक्टर्स का सम बताइए, उन फैक्टर्स को वैसे डिनोट करते हैं अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा बीटा का सम वो पूछ ले तो क्या होता है -b/a, ऐसे होता है, हाँ जी। और वो अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछ ले तो वो होता है c/a। ये होते हैं सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इस पे अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये होते हैं वो दोनों वैल्यूज। जैसे इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन तो करवा ही देता हूं, दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर उसे पूछे सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप एक तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स निकाल लीजिए, उनको ऐड करके बता दीजिए। नहीं डायरेक्ट कैसे होगा, -b/2a, तो यानी कि 4। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर c/a मीन्स 12/2। b/a होता है, 2a नहीं होता, b/a तो 7/2, और ये आ जाएगा 6, प्रोडक्ट होंगे 6 और सम होगा 7/2। ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं फैक्टर्स पढ़ना। कोई भी आपको उसने एक्सप्रेशन दे दिया है, कोई भी एक्सप्रेशन, कैसा भी, क्वाड्रेटिक है, पावर 4 वाला है, कोई सा भी एक्सप्रेशन है, हमें मैटर नहीं करता। वो पूछ लेगा उसमें क्या क्या, कि इसके या तो टोटल फैक्टर्स बताइए, इसके ओड फैक्टर बताओ, या इवन फैक्टर्स कि कितने हैं, ओड फैक्टर्स उस एक्सप्रेशन में कितने होंगे उसके बनेंगे, या इवन फैक्टर्स उस एक्सप्रेशन के कितने बनेंगे, ये पूछ लेता है। या वो पूछेगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं उनका नाम, वो होते हैं प्राइम नंबर्स।
तो वो या फिर प्राइम फैक्टर्स या और भी जो भी फैक्टर्स पूछते हैं सारे अभी आपको बता देता हूं। सम ऑफ फैक्टर्स, ये ऐसे बहुत सारी बातों में जो कुछ भी पूछ लेगा किसी भी सवाल में कि इसके और फैक्टर्स बताओ या इसके इवन फैक्टर्स बताओ या इसके टोटल फैक्टर्स बताओ या इसके फैक्टर्स का सम बताओ, इस टाइप से जो जो बातें पूछता है वो सारी हम अब पढ़ लेने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन के नहीं किसी भी नंबर के पूछता है, जैसे देखिए क्वेश्चन में आ गया है आपके पास कि 240 है। क्वेश्चन से समझा देता हूं तो समझ में आएगा, वेरिएबल से समझाऊंगा, एबीसी तो कम समझ में। वो कह रहा है कि इसके टोटल फैक्टर्स बताइए। तो टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, कुछ भी पूछ ली, टोटल, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन को उसके हर एक प्राइम नंबर की पावर्स के अंदर इस नंबर को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ये करना है, ठीक है। इसे बोलते क्या है, पावर ऑफ प्राइम नंबर्स में हमको इसे लिखना पड़ेगा। कैसे, मतलब कि इसके कितने फैक्टर्स बनते हैं, बेसिक, मिनिमम वाले वो करेंगे ऐसे करके, जो करते छोटी क्लास में करते थे ना ऐसे। 2 से डिवाइड 120, फिर 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15। आप कोई और तेजी से निकाल सकते हैं तो तेजी से निकाल लीजिए फैक्टर्स। तो अब इसके ये फैक्टर्स यहां लिख लीजिए। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सही बनाए मैंने फैक्टर्स? हाँ जी, ऐसे बनते हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब उसने पूछ लिया, पहले तो आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, चाहे ऑड फैक्टर निकालने, इवन, टोटल फैक्टर, कुछ भी निकालने। अब उसने पूछ लिया कि इस 240 के टोटल फैक्टर्स बताइए। टोटल फैक्टर्स का मतलब क्या है, देखिए इसके फैक्टर्स कितने बने हैं, 4 5 6 तो फैक्टर्स ये बन गए। फैक्टर्स मतलब जिससे ये नंबर डिवाइड हो, जिन जिन नंबरों से ये नंबर डिवाइड होगा वो सारे टोटल कितने नंबर्स होंगे, वो ये पूछ रहा है। मतलब कि देखिए 3 4 और 5 से डिवाइड हो ही रहा है। अब ये 3 2 6 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 5 3 15 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 5 2 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 2 10 30 30 से भी डिवाइड हो, ऐसे कितने ही नंबर से डिवाइड हो रहा होगा ये नंबर। नंबर बहुत बड़ा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है। ज्यादा बड़े पे वो पूछता नहीं है क्योंकि मेथड यही होता है करने का। तो यही छोटे छोटे ही नंबर पूछता है, ठीक से। वो बस ये जानना चाहता है कि आपको आता है मेथड या नहीं आता। तो वो पूछ लेगा टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो भी पहले तो आपको क्या प्राइम नंबर्स की पावर्स में लिख लेना है, 7 की पावर 11 की पावर में भी कोई है तो ऐसे लिख लेना है। उसके बाद टोटल नंबर पूछे तो ये जो पावर में नंबर है इसमें एक ऐड करिए, जैसे कि इसकी पावर में 4 में एक ऐड करो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर एक ऐड कर दीजिए इसकी पावर में, फिर ऐसे ही इसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करना होता है सब पावर्स के अंदर। कोई और नंबर की पावर होती तो 3 पावर होती तो 3 में 1 ऐड करके 4। इन पावर्स में सब में एक एक ऐड करना होता है। अब ये आंसर हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होते हैं टोटल फैक्टर्स। यानी कि इसके टोटल फैक्टर हो जाए 5 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए 20। तो इसके टोटल फैक्टर्स 20 होंगे 240 के। ठीक है दोस्तों, टोटल फैक्टर्स निकालना आ गया। ऐसे ही करके ही सारे अब हमारे इवन ऑड फैक्टर सब तरह के ऐसे निकलेंगे। कोई ज्यादा और अब इसमें हमें दिमाग नहीं करना। ये बात अगर समझ में आ गई तो ऐसी ऐसी ही बातें आगे होंगी। ये हो गया टोटल फैक्टर्स निकालना। आगे समझ में, अगर वो पूछ ले रियल फैक्टर्स, इसके रियल फैक्टर्स क्या है, रियल फैक्टर्स करने का मतलब वो क्या कहना चाहता है कि एक तो ये 240 हटा दो इसमें से, जो कि 240 डिवाइड हो रहा है, एक इसमें ये जो 1 से डिवाइड हो रहा है उस 1 को भी हटा दो। तो पूछ रहा है कि रियल फैक्टर्स। तो रियल फैक्टर्स जब भी निकालना है तो पहले आपको टोटल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो है 20, उसमें से हमेशा 2 माइनस कर देना है। टोटल फैक्टर जितने हैं उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, ये आ गए आपके रियल फैक्टर्स। अगर उसने रियल पूछ लिए तो 2 भी पूछ सकता है, 2 ऑप्शन दे देगा, 20 और 17, 20 और 21, और पूछ लेगा कि इसके टोटल फैक्टर और रियल फैक्टर बताइए, ऐसे पूछ सकता है। अब आपसे पूछ ले वो इवन फैक्टर, इवन नहीं, पहले हम ऑड पढ़ेंगे। उसने पूछ लिया अगर ऑड फैक्टर्स, कि इसके ऑड फैक्टर्स बताइए कितने हैं इस एक्सप्रेशन के। तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स देखने हैं कौन कौन से हैं। ऑड नंबर है यहां पे 3 और 5। ऑड नंबर की पावर्स में एक एक ऐड करके ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होते हैं ऑड फैक्टर्स। क्या होगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 है इसके ऑड फैक्टर्स 240। आगे समझ, ऐसे बस आसान बातें हैं। इवन फैक्टर पूछ ले, ये याद रखनी है बस एक बार, करना क्या था। इवन फैक्टर्स अगर पूछ ले तो इवन की पावर में एक ऐड करके नहीं बताते हैं। इवन फैक्टर पूछ ले तो आपको उसके लिए टोटल फैक्टर निकालने पड़ेंगे 20, और टोटल में से ऑड माइनस कर दीजिए 4, तो वो होते हैं इवन फैक्टर्स, जो कि आ गया 16।
आप इसके अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 5 ही आता, तो 5 नहीं आंसर। इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या होगा, इवन फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स माइनस ओड फैक्टर्स। इवन फैक्टर के लिए टोटल में से ओड माइनस करते हैं। रियल फैक्टर क्या होता है, टोटल फैक्टर माइनस 2, और ओड फैक्टर क्या होता है, ओड की पावर्स में एक एक ऐड करना, टोटल क्या होता है सबकी पावर्स में एक एक ऐड करना, आपस में मल्टीप्लाई करना। इवन फैक्टर तक हो गए। अगर वो पूछ लेता है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर्स तो बड़ा ही सिंपल बात है, क्या कि ये जो जितने भी नंबर्स हो यहाँ पे 7, 11, 13, 17 होते हैं, इनका टोटल, तो यहाँ पे 3 नंबर है तो ये 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3 और 5। वो पूछ भी लेगी इसके प्राइम फैक्टर्स है कौन कौन से, तो आप देख के बता देंगे 2, 3 और 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये होते हैं जो बेसिक वो फैक्टर्स 5 पूछता है, ये 5 फैक्टर्स, इनमें से कोई सा भी वो फैक्टर आपसे पूछ सकता है। सबसे ज्यादा टाइम इवन फैक्टर निकालने लगेगा, उसके लिए आपको टोटल भी निकालने पड़ेंगे, ओड भी निकालने पड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। बाकी सारे फैक्टर्स भी ऐसे निकलते हैं, ठीक है। इन्हें रब कर देता हूं, एक दो और फैक्टर्स पूछते लेता है, एक और दो और तरह के फैक्टर्स, तो वो भी हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कह रहे कि सारे फैक्टर्स को मैं अगर गुणा कर दूं तो वो कितना होगा नंबर, जो इसके फैक्टर्स आए थे उनको गुणा कर दो, तो उसके लिए आपको टोटल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। टोटल फैक्टर में कितने आए थे, 5 इंटू 2 इंटू 2 20 थे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर है वो उसकी पावर कितनी, टोटल फैक्टर जो कि 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर होगा 240 की पावर 10। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स आपस में गुणा कर दिए तो वो कितने बनेंगे, 240 की पावर 10, और ऐसा ही ऑप्शन दे दिया होता है पावर के अंदर ही। ये हो गया सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अगर ये पावर हुई ऑड, जैसे यहां पे तो 20 था, अगर पावर मान लीजिए कि 20 की जगह 19 होती तो कैसे होता, तो उसके लिए वो सवाल ही ऐसा बनाता है जैसे कि 100 होगा, मान लीजिए जो 240 है वो पूछेगा 100 है, 100 का बताइए कि इसके इसके कितने, क्योंकि इस केस में तो 240 नंबर है तो उसके टोटल फैक्टर्स 20 ही बनेंगे। ऐसा कोई एक नंबर हो जिसके फैक्टर्स टोटल ओड बन रहे, जैसे 100 होता है, 100 के टोटल फैक्टर्स बन रहे होते हैं ओड, कितने बनते हैं, 100 के टोटल फैक्टर्स 9 बनते हैं, करके देख लेना, 100 के टोटल फैक्टर 9। तो उस केस में क्या होता है कि सिंपल ही होता है, 100 की पावर टोटल फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है, वही सेम चीज। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इस 2 को अगर मैं अंदर ले आऊं तो 100 की पावर 1/2 इसकी पावर 9, और 100 क्या बन जाएगा, 10 की पावर 9। तो ये क्वेश्चन में उसने दे रखा होगा 10 की पावर 9। सवाल पूछ लेगा 100 कहेगा इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप पहले इसके निकाल लेंगे टोटल फैक्टर्स, वो आएंगे 9, उन 9 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, और ये इस तरह से हो जाएगा। बस वो हाफ, हमेशा वो नंबर ऐसा ही होता है जिसके और फैक्टर्स बनते हैं, जो कि जिसका अंडर रूट होके कोई एक नंबर आ जाए, जैसे कि ये एक एग्जांपल है उसका। तो इसलिए आपको पावर की टेंशन लेनी, पावर ज्यादातर तो इवन ही होती है सब केस में, तो इवन पावर होती है, 2 से डिवाइड होगी, सिंपल बिल्कुल आसानी से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए फैक्टर्स के ऊपर, इतने टाइप के फैक्टर्स वो पूछता है। और अब मैं एक और नंबर लेके फटाफट सारे फैक्टर्स एक बार सबके निकलवा देता हूं एक और क्वेश्चन में, इसके बाद हम आ जाएंगे रिमाइंडर पे, फैक्टर्स हमारा यहां खत्म हो जाएगा। नंबर मेरे पास है 420। इस नंबर के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो वो बनते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसके टोटल फैक्टर्स को पूछ ले तो क्या करूंगा मैं, पावर्स में एक ऐड करना, आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आई गेस इट्स 24 होगा। ठीक है, अगर रियल फैक्टर पूछ लिए तो क्या करूंगा, 24 में से 2 माइनस कर दूंगा, 22 हो जाएंगे। अगर उसने पूछे ओड फैक्टर्स तो ओड के लिए क्या करूंगा, जो ये रहे नंबर जिनकी पावर ओड है उनको सिर्फ उनको लेना है, तो 5, 3 और 7 इसमें लिया जाएगा। और प्राइम नंबर सारे ही ओड होते हैं सिवाय 2 को छोड़कर, तो 2 के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उन सबकी ही पावर्स को आपस में
हमको करना पड़ेगा, तो 1+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ जाएंगे ओड फैक्टर्स। इवन पूछेगा तो क्या करूंगा, टोटल में से ओड माइनस, 24 माइनस 8 16 हो गए इवन फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स पूछेगा वो, तो प्राइम क्या करूंगा, जितने प्राइम नंबर से ये काउंट कर लिए, 4 है तो प्राइम फैक्टर्स इसके होंगे 4। इसके अलावा और क्या क्या पूछ लेता है वो, इसके अलावा पूछ लेता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, नंबर लिया 420, इसकी पावर टोटल फैक्टर्स जो कि 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 420 पावर 12। अब कर लेते हैं हम रिमाइंडर, रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर, सारी बातें जितनी भी होती है रिमाइंडर के बारे में वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे नंबर ले लीजिए 17, इसको मैंने डिवाइड किया है 5 से, तो ये होता है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। आप सब लोग इस बात को जानते भी होंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे रिमाइंडर को क्या बोलते हैं आप लोग खुद अपने शब्दों में बोल लीजिए। ये होता है रिमाइंडर, इसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको वैसे बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। ये होता है क्वोशिएंट, इसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, और ये होता है रिमाइंडर। आइए अब रिमाइंडर पे चलते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया कि 17, ये इस परसेंटेज का सिंबल लगता है और 5, इसे वैसे बोलते हैं मोड। जब भी किसी ने पूछ लिया 17 मोड 5 बताइए, तो वो कह रहा है कि 17 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा वो बताइए, तो वो होता है 2। ऐसा कोई भी नंबर, जैसे 18 मोड 3 पूछ लिया, तो 18 को 3 से डिवाइड करने रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो 0 की वैल्यू पूछ रहे। 5 मोड 9 पूछ लिया, 5 को 9 से डिवाइड करना रिमाइंडर कितना बचता है 5 ही बचता है। ये होते हैं रिमाइंडर, ये होते हैं मोड, ये रिमाइंडर बारे में होते हैं। अब देखिए रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जैसे कि लिख लीजिए, ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 2। एक नंबर है कोई भी, उसको जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचता है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 5, उसी नंबर को अगर 8 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 5 बचता है। फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, तो उस नंबर को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताइए। इस केस में y आएगा और इस केस में ये आएगा z। क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं, करेगी तो इस केस में रिमाइंडर बताइए क्या होगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 5, फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, ये वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आपको ये भी पता ही होगा, जैसे मैंने यहां लिखा था 17 5 3 15 और 2, ये 17 बनाने तो कैसे करते हैं 5 इंटू 3 प्लस 2, तो वो वही नंबर आ जाएगा, यही नंबर 17 ही आ जाएगा। ये जानते हैं आप, ये वाली बात तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं इसका। तो इस केस में देखिए, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं फॉर्मूले से कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये नंबर क्या बनेगा 5 इंटू एक्स प्लस 2, और दूसरी जगह यही नंबर की वैल्यू क्या दे रखी है 8y प्लस 5, ठीक है ना। यहां से डायरेक्ट वैल्यू तो आ नहीं पाएगी। अब देखिए यहां फंस जाता है बच्चों का क्वेश्चन, ये वाला हिट एंड ट्रायल करने के चक्कर में। हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, देखिए अब इसको हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाई कौन सी वैल्यूज कर पा रही है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है। 37 बन गया इस केस में, इस केस में 37 बन गया। अब देखिए इतनी खतरनाक वैल्यू कैसे आदमी गेस कर पाएगा, बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है सीन। जब हिट एंड ट्रायल से आप करेंगे तो आपके पास आया नंबर 37, यहां रखेंगे 37, उसे करेंगे 11 से डिवाइड, जब आपका 33 पे डिवाइड होके बचेगा 4, तो 4 रिमाइंडर 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये इतना मुश्किल और इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वाला सवाल। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, इस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए अब उसने क्या दिया है, उसने दिया था हमको नंबर
नंबर को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। जब नंबर को डिवाइड किया है 5 से तो रिमाइंडर बचा है 2। ठीक है, नंबर को जब 5 से डिवाइड किया है तो बचा है 2, और नंबर को जब 8 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर बचा है 5। देखिए हर बार क्या होता है केस में, देखिए 5 में से जब मैंने 2 माइनस किया तो क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है। देखिए 8 को जब 5 माइनस किया तो मेरे पास निकल के आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, ये सेम ही नंबर निकल के आता है हर बार, जैसे 3 आ गया इस केस में। अब हमको करना क्या है कि ये जो पहले 2 नंबर थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना 40। उसमें से जो ये नंबर निकल के आया है जो कि केस में सेम ही निकल के आता है वो सब्ट्रैक्ट कर 37। ये हमारा आंसर होगा। हमको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। समझ गए आप मैंने क्या कहा कि नंबर जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है 5 से, और नंबर को जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है जैसे 8 से, इन दोनों को हमें करना है आपस में मल्टीप्लाई। जो आ गया 40, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, जब इस नंबर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो आता है नंबर वो सेम ही आता है, वो जब इसमें से कर देंगे माइनस तो 37, और ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, कोई और तरीका नहीं लगाना है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर के ऊपर। सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, एक नंबर को पहले किसी एक नंबर से डिवाइड किया, उसी नंबर को फिर अगले नंबर से भी डिवाइड कर, जो आंसर आया क्वेश्चन उसको फिर से एक नंबर से डिवाइड कर दिया, तो वो हो गया सक्सेसिव रिमाइंडर। पहले केस में कुछ रिमाइंडर आया, अगले केस में फिर रिमाइंडर आया, सक्सेसिव रिमाइंडर वो हो गया, लगातार डिवाइड किया। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है ए नंबर ऑन डिवाइडिंग ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 3 and 4 सक्सेसिवली। जब एक नंबर को 3 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया है लगातार, तो लीव्स रिमाइंडर 1 and 2। तो 1 और 2 का रिमाइंडर आता है। नंबर को इससे डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 1। अब जो क्वेश्चन था उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। तो वो पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा जब सेम ही नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो उसी नंबर को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है। देखिए जैसे मैं आपको जो बता रहा था उसके लिए एक बार आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे कि 5 और 2 से डिवाइड किया है 19 को, तो क्या कह रहा है कि 19 को पहले 5 से डिवाइड किया 15। तो कह रहा है कि नंबर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा है 4, ये वाला रिमाइंडर। अब उसको जब 2 से डिवाइड किया है तो इस क्वेश्चन को अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो जब उस नंबर फिर उसको जब अगले नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा है 1। ये हो गया सक्सेसिव रिमाइंडर 4 और 1। इस चीज की वो बात कर रहा है यहां, समझ गए। तो हमको ऐसे नहीं निकालना है ट्रेडिशनल मेथड से, हम नए मॉडर्न मेथड से निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। सक्सेसिव रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, नंबर को 3 से 4 से डिवाइड देखिए ऐसे हमारे बनेगा टेबल। जो जियो काटा खेलते थे टिक टैक टू, क्रॉस और गोले वाला, वैसा वाला डायग्राम बनेगा। अगर सिर्फ 2 सक्सेसिव रिमाइंडर है, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, कितने पूछ ले, हम सारे सवालों को बना देंगे। देखिए इसके अंदर लिखना करना क्या है हमको, किन किन नंबर से डिवाइड किया, 3 और 4 से। यहां लिख दीजिए 3 और 4। क्या क्या रिमाइंडर है इधर लिखिए 1 और 2, और यहां हमेशा लिख लीजिए 1। अब ये नंबर डालिए, ये नंबर क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 2, जैसे इन वाले सवालों के अंदर होता है ना, ये इंटू ये प्लस ये, ऐसे इसके अंदर चलता है 4 इंटू 1 प्लस 2। यहां पे हमेशा 1 ही लिखते हैं हम। 4 इंटू 1 प्लस 2, तो यहां आ गया 6। अब 3 इंटू 6 प्लस 1, अब इस केस में यहां पे 6 है, वो पहले 1 ले लिया, और अगले में जो आएगा वो इससे नेक्स्ट होगा, तो इससे करके चले जाएंगे, बस ऐसे ऊपर लेवल बढ़ता चला जाता है, क्वेश्चन का हमारा फटाफट हो जाएगा। अब क्या कहता है 6 इंटू 3 प्लस 1 19, तो वो नंबर आ गया 19। मुझे नंबर ही पूछा है, वो पूछा है कि ये नंबर आ गया, वो कह रहे हैं उस नंबर को जब 10 से डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर कितना बचता है। 10 से डिवाइड किया तो 10 पे गया 9 रिमाइंडर, तो 9 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ गए दोस्तों, ये क्या है 6, 4 इंटू 2 प्लस 1,
ये 19 क्या है, 3 इंटू 6 + 1। ऐसे आता है सक्सेसिव रिमाइंडर के क्वेश्चंस को हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे सॉल्व करना है। अब वो हमें बड़ा क्वेश्चन दे दे 3 लेवल का 4 लेवल का, हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी ही कर लेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, नंबर है 2 3 4 से डिवाइड किया है नंबर को, तो रिमाइंडर बच रहा है 1 1 2। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर तो 3 वाला डब्बा बनेगा इस तरह से, यहां लिख देंगे 1, यहां लिख लेंगे इसी ऑर्डर में 2 3 4 1 1 2 कर लीजिए। 4 1 जा 4 और 2 6। नंबर आ गया 39। उसने कहा है कि उस नंबर को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो इसको 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए, तो 3 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ गए? ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर के। तो ये सक्सेसिव रिमाइंडर भी हो गया, आसान था, ऐसे ही होता सक्सेसिव रिमाइंडर। ट्रेडिशनल मेथड मुझे नहीं पता कितना मुश्किल और कैसा हार्ड होता है या इजी होता है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड ये नहीं होता, अलग होता है। अब हम कर लेंगे रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन, और इसके बाद रिमाइंडर हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद यूनिट डिजिट और बचेंगी। टाइम जितना भी लग जाए वीडियो अभी हम खत्म कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा तो टाइम लगेगा नहीं। देखिए अब ब्रेक ले लीजिए, अगर आपने ब्रेक नहीं लिया है तो मैंने तो बीच में एक बार ले लिया कट करके। रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं अब। रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया लंबा सा, उसका रिमाइंडर आपको निकालना है। मैं इसके ये भी टॉप 10 ट्रिक्स में आपको लोगों को एक इजी एग्जांपल से बता चुका हूं। ऐसे बड़े बड़ी नंबर्स के क्वेश्चंस आते हो कैसे करने, इसके लिए रूल्स होते हैं 5 7 8 10, वो 8 10 ही रूल याद कराए जाते हैं। मैं वो रूल कैसे बने हैं वो बातें आपको समझा दूंगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको फिर रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं रूल्स भी लिखूंगा, आप चाहे रूल्स को याद कर लीजिए। वो क्यों है, क्या है रीजन उनके पीछे, एक एक अगर आपको रीजन समझ में आ गए बारीकी से तो आपको रूल्स याद रखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी देख लेते, केयरफुली आप लोगों को ध्यान देना है, ज्यादा भी बहुत ज्यादा भी मुश्किल बात नहीं होगी उसमें, ठीक ही है लेवल की। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन पे एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल कि इसको 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वो ये पूछ रहा है। तो इसको सीधा डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, इसी की जगह वो अगर 12 इंटू 11 करके इसे लिख देता, 12 इंटू 11 132 ही होता है, डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर पूछ ले वो कितना आएगा। तो एक तो क्या तरीका, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड करके रिमाइंडर देखिए। दूसरा तरीका मैं जो पहले बता चुका हूं टॉप 10 ट्रिक्स में, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ गया 5, जो बच जाएगा वो लिख लीजिए, बीच का साइन जैसे एज इट इज। अब इसको इससे कर लीजिए, कितना हो जाए 4 डिवाइडेड बाई 7, देख लीजिए कितना हो गया 20/7। अब इसको में देख लीजिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो वही सेम 6 यही यहाँ पे ऐसे भी 6 आ सकता है। तो ये वाला तरीका है, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े, उन सबको सॉल्व करना है हमको ऐसे ही। देख लीजिए क्वेश्चन देख लेते डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन आ गया 8 5 7 2, इस पे कई सारे क्वेश्चन लाइन वाइज कराता हूं मैं आपको, हर एक में नई नई बातें बताता जाऊंगा, आप लोग सीखते जाइए। ये है हमारा क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 11। वो कह रहे हैं कि इस केस के अंदर रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि रिमाइंडर जब वो पूछे कितने ही नंबर और आपस में मल्टीप्लाई, उनमें से कोई भी नंबर अगर पूरा पूरा नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो गया तो मतलब कि वो तो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो उस केस में रिमाइंडर आता है हमेशा 0। ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उस नंबर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो नंबर भी डिवाइड हो रहा होगा पूरा पूरा उससे, तो वो पूरी एक्सप्रेशन भी डिवाइड हो रही होगी पूरा उससे, पूरी एक्सप्रेशन पूरे से डिवाइड हो रही, तो रिमाइंडर उस केस में 0 बचता है। अब हम पहचानते कैसे 11 का, अगर आपको नहीं पता है कि फैक्टर क्या है तो मैं इस वीडियो के बाद अब नेक्स्ट वीडियो मेरी फैक्टर्स डिविजिबिलिटी रूल्स की ही आएगी। छोटे से रूल्स होते हैं 5 7 10, मैक्सिमम बच्चों को पता होते हैं, जिनको नहीं पता वो लोग देख लेंगे, जिनको पता होता है वो भी एक बार देख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स की छोटी सी वीडियो आएगी इसके बाद, अगर आपको नहीं पता तो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स को हम ऐड करके देखते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का ही मल्टीपल आना चाहिए,
मल्टीपल आना चाहिए, ये रूल होता है। देखिए इसके अंदर क्या है, 8 और 3 11, 7 और 4 11, दोनों सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 0, 0 आ गया, तो मतलब कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है, तो ये मतलब कि पूरा एक्सप्रेशन भी 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो मतलब कि उस केस में रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये वाली बात जो मैं बताना चाहता, 11 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताना चाहता, अगर आपको नहीं आता मैं अगली वीडियो में सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये बताना चाहता कि अगर पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाता तो उस केस में रिमाइंडर आता है 0, जैसे इस केस में आ गया। ऐसे और भी हैं कई सारे क्वेश्चंस डिवाइड करके 0 आता है जिसमें, तो उनको नहीं करेंगे। आप एक क्वेश्चन देख लीजिए अगला, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। 88 इंटू 147 इंटू 133 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 15, इसका पूछा रिमाइंडर बताइए क्या आएगा इस केस में डिवाइड करने पे। तो देखिए अब आप इंडिविजुअली डिवाइड करिए, रिमाइंडर्स को लिख लीजिए, आपस मल्टीपल जो रूल बताए वो एक और तरह से भी रूल चलता है। कैसे कि आप रिमाइंडर नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ये बात आप लोगों को समझना। देखिए मैंने इस नंबर को जब 15 से डिवाइड किया तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, ये तो गया 75 पे, तो बचेगा 13, तो यहां बचेगा 13 इंटू, मैं ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा, ये सारे फैक्टर्स डिवाइड करूंगा 15 से। एक और चीज क्या है कि 15 से जब मैं 88 को डिवाइड कर रहा हूं, जैसे 13 रिमाइंडर आया, इसी की जगह ही रिमाइंडर -2 भी आ रहा है, क्योंकि 15 90 कितना था, 15 6 जा 15 छिक्की 90, 15 6 जा 15 जब 6 से डिवाइड करता हूं तो वो बनता है 90, और ये तो है 88, तो 2 कम है, तो यहां पे -2 भी आ सकता है रिमाइंडर, आपको अगर ये वाली बात समझ में आ गई हो तो। जैसे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है कितने पे, 150 पे, 3 कम है तो -3 भी यहां रिमाइंडर बचेगा। या आप 150 से कम वाले नंबर से करके भी लिख लीजिए, तो यहां आपके पास बच रहा होगा 12 रिमाइंडर। उस केस में ये बड़े बड़े रिमाइंडर्स बचेंगे, 13 12 11, बड़े बड़े रिमाइंडर्स, आपस में मल्टीप्लाई बड़े बड़े नंबर्स को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपने देखा ये 90 में पूरे डिवाइड होते हैं, 2 कम है तो यहां -2 भी आपका रिमाइंडर आ सकता है, साइन के साथ ही लगाना पड़ेगा आपको। 15 से ये पूरा 150 में डिवाइड होता है, 3 कम है तो -3 रिमाइंडर आ गया। ये 135 पे पूरा रिमाइंडर खत्म होता है, 2 कम है तो -2 आ गया। ये 60 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 कम है तो -2 आ गया। अब ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, वही करना, वही सेम रूल है, 15 से डिवाइड, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस साइन, दो आपस में मल्टीप्लीकेशन में कटते तो काट दीजिए, अगर कोई एक माइनस बचता है तो उसको रख लेंगे, उसको वापस उल्टी नजर से देखेंगे, जब अभी कट गए हैं तो अभी काट के देख लेते, काट लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 15। अब देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। अब देखिए या तो आप इसको 15 से भाई डिवाइड करिए तो रिमाइंडर मेरे हिसाब से बच रहा है 9, 15 9 24, ठीक है, 9 रिमाइंडर बच गया। दूसरा आप इसको कैसे देख सकते थे कि ये 30 पे पूरा पड़ जाता है, तो यहाँ पे -6 बच रहा है, -6 डिवाइडेड बाई 15, जैसे मैं कह रहा था यहाँ नेगेटिव वैल्यू बचती तो कुछ ऐसी बचती हो, -6 डिवाइडेड बाई 15, -6 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब कि 15 में से 6 हटा दीजिए तो 9 ही बचा उस केस में रिमाइंडर पे, समझ गए। माइनस को मुझे पॉजिटिव बनाना, -6 रिमाइंडर का ही मतलब क्या होगा, प्लस का 15 6 9, इसी का मतलब ही होगा कि प्लस का 9 रिमाइंडर, समझ गए। ये नेगेटिव नेगेटिव रिमाइंडर्स कैसे बने हैं ध्यान से, तो ये ऐसे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी नेगेटिव रिमाइंडर्स लेने से। ये बातें एकदम से -6, अच्छा नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव पे बचता 9/15, 9 15 डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर आप डायरेक्ट 9 दे देते, -6 बचा है तो 15 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये वही पॉजिटिव बन जाएगा तुरंत। इसको -2 आया था, 15 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट ये पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बन गया 13। ऐसे मैंने रब कर दिया, पीछे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, लिख लीजिए। ऐसे था ये क्वेश्चन। आपको ये वाली बातें समझ में आ गई तो अब आगे जो रूल्स हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, वो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हर एक में गेम चलेगा।
बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं 5। वीडियो ये भी लंबी जाएगी, लेकिन इसमें अब हमारा काम खत्म हो जाएगा सारा, तो पढ़ तो लेते ही हैं, टाइम चाहे ज्यादा लग जाए, जल्दी नहीं खींचेंगे ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब देख लेते रूल, यहां मैं लिखता चला जाऊंगा रूल नंबर वाइज। पहला रूल क्या होता है कि ए की पावर n प्लस बी पावर n मोड a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा कोई नंबर है उसको जब a प्लस बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। कब? अगर इफ n ओड है, बस उस केस में, यानी कि जो नंबर्स इनकी पावर्स है ओड। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये बात समझ में आई, पावर ओड होनी चाहिए तभी, बस पॉजिटिव के केस में कुछ और रूल होता है। तो क्वेश्चन ऐसे 5-6 रूल होते हैं, इनमें से किसी एक रूल पे क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वो क्या कह रहा है कि 12 पावर 89, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, और मैं जितने ये क्वेश्चन रूल्स पे कराऊंगा सारे सीजीएल के ही क्वेश्चन से लाइन वाइज। प्लस 3 पावर 89, देखिए एन पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम है, ओड होनी चाहिए, ओड है, दोनों का सम कितना बनना है 15, मोड 15 इक्वल टू, इसकी वो वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो अगर आपको रूल याद है तो आप डायरेक्ट मार्क कर देंगे 0, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। अगर आपको रूल याद नहीं है तो आपकी 5-7 सेकंड इसमें लग जाएंगी। कैसे? देखिए, अब मैंने आपको सिखाया ना, इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, बीच में जो साइन है वही लगा दीजिए और फिर आगे कर लीजिए। वही चीज यहां यूज करेंगे हम। कैसे? देखिए, 12 को 15 से डिवाइड करिए तो यहां कितने रिमाइंडर बचेगा? 12 ही बचेगा, या आप कह सकते हैं -3 बचेगा। इसमें समझने की बात क्या है, देखिए 12 को 15 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचा -3, -3 की पावर 89, और इधर है +3 की पावर 89। अब ये -3 है, इसकी पावर है ओड पावर है, तो ये नेगेटिव तो माइनस ही रहेगा, माइनस ये नंबर कुछ भी बन जाए पर ये रहेगा तो नेगेटिव। और 3 की पावर 89 है, इस केस में भी 3 की पावर ही 89 है, तो ये नंबर भी कुछ भी बन जाए लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ही नंबर x है, मान लीजिए निकल के आता है, ये नंबर भी x है। एक नंबर नेगेटिव माइनस का, एक नंबर प्लस का, x का तो कट के क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तो क्या आ गया? 0 आ गया। जो मोड लगाया हमने इसके ऊपर, जो रिमाइंडर का रूल हमने अपना लगाया, जो हम जानते हैं, वो लगाने से भी आंसर क्या आ रहा है? 0। तो अगर आप बिना रूल के ही करना चाहते हो क्वेश्चन तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर रूल्स याद कर सकते हैं तो आप रूल्स को याद कर लीजिए। ऐसे तो हमारा सारे क्वेश्चंस बस ऐसे ही बनेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई है तो देखिए, जैसे अगला रूल होता है, रूल नंबर 2 होता है, ये वाला 3 वेरिएबल्स पे भी सी पे चला जाए तो यहां पे भी सी होना चाहिए, सेम ही चलना है हमारा। उसके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट ऐड करके देख लेंगे। अगर नंबर ओड है तो हमेशा ऐसे ही चलना होता है। रूल नंबर 2 देखिए, जैसे a पावर n माइनस b पावर n है, ये पॉजिटिव के केस में नहीं होती है, इवन के केस में नहीं होती, इसीलिए रूल है कि ओड के केस में। क्योंकि अगर यहां हो गया 90, यहां भी मान लीजिए 90, तो ये -90 की पावर, तो ये तो +3 बन जाएगा, +x बन जाएगा, ये +x तो कट के 0 बनेगा ही नहीं, इसलिए ये रूल ओड पे ही चलता है। यही लॉजिक है, पीछे रूल्स बनाए जाते हैं लॉजिक में से ही ढूंढ के निकाल कर। रूल से लॉजिक नहीं चलते, लॉजिक से रूल बनते हैं। देखिए, तो अब ये मोड a माइनस n a माइनस b इक्वल टू 0 होता है। ये होता है n की हर वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, n की वैल्यू दोनों ही केस में ये रूल नंबर 2 एज इट इज चलता है। देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 19 पावर 24 माइनस 7 पावर 24 मोड 2, मोड 12 है। तो देखिए 19 माइनस 7 12, वैल्यू है पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। देखिए, अब इस केस के अंदर मैं इस पे अपने रूल से चलता हूं तो क्या होगा? 19 12 से डिवाइड किया, बचा कितना? 7 की पावर 24 माइनस 7 की पावर 24। ये जो 24 ये -7 पर नहीं है ना, ये तो सिर्फ ही 7 के ऊपर है, ये तो सिर्फ b के ऊपर है, तो ये तो
सिर्फ 7 पे। इस केस में ये -3 पर थी पूरी पावर, ये -3 इस केस में नंबर था, और इस केस में ये माइनस क्या है, ये सबट्रैक्शन है, ये -7 नंबर नहीं है। समझ गए होंगे ये वाली बात आप मेरी। तो अब देखिए इस केस में ये दोनों कट जाएंगे, आएगा क्या 0 रिमाइंडर। ये नंबर कुछ भी बनेगा x, तो वही नंबर ये भी बन रहा होगा, x कट के 0 आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर क्या आता है, मोड आता है आपका 0। समझ गए। पावर चाहे आप ओड कर लीजिए, 7 पावर 25 माइनस 7 पावर 25, तो देखिए तो इंडिविजुअल है पावर, तो ये भी कोई नंबर बन के आएगा, मान लीजिए y, तो ये भी y बन के आएगा, कट के 0 हो जाएगा इस केस में। तो चाहे ओड हो चाहे इवन हो, पावर दोनों ही केस में ये वाला रूल में 0 आता है। तो चाहे आप रूल से याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे आप याद करें तो चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, बस देखना है कि पावर्स को ऐसे मैनेज करके रिमाइंडर कितना आएगा। पीछे जो रिमाइंडर के क्वेश्चन देखिए वो भी आपकी सब चीजें बस एक ही चीज के ऊपर चलेंगी कि रिमाइंडर आपको हर तरह से निकालना आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू बनानी, पॉजिटिव वैल्यू बनानी आनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट हर क्वेश्चन को ऐसे कर पाएंगे। फिर आपको ना रूल सोचना ना किसी और तरह से सोचना है, कोई भी एक्सप्रेशन का कभी भी पूछ लेगा वो कैसे भी रिमाइंडर निकालना आप ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर और 4-5 रूल आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, सारे रूल्स और उनके ऊपर सारे के सारे तरीके हमारे वाले से भी एक एक क्वेश्चन। देखिए रूल नंबर 3 है हमारा, a पावर n माइनस बी पावर n मोड a प्लस बी, यहां तो है बीच में माइनस, यहां है प्लस, इक्वल टू 0 होता है जब n होता है इवन। क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। 11 पावर 38 माइनस 2 पावर 38 मोड 13 है ना, 11 और 2 का सम कितना हो गया 13, तो a प्लस बी हो गया, ये और पावर्स क्या है इवन है। हम अपना रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे यहां पे -2 पावर 38 -2 पावर 38, ये बन के अब क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस की पावर 2 पावर 38 माइनस 2 की पावर 38, ये कट के क्या हो गया 0 हो गया। समझ गए। अगर मैं पावर ऑड कर देता तो ये नंबर नेगेटिव ही रह जाता और ये नंबर भी नेगेटिव, यहाँ ये भी -2, यहाँ पे कोई भी नंबर बनता एक्स, ये भी -x, तो फिर नहीं करते, तो इसलिए ये रूल सिर्फ इवन पर ही चलता है। ऐसे हो गया। रूल नंबर 4 है a प्लस 1 पावर n डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1 होता है। n की वैल्यू कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, a प्लस 1 बाई a प्लस 1 पावर n बाई a इक्वल टू 1 होता है। देख लीजिए क्वेश्चन है जैसे कि 87 पावर 38 डिवाइडेड बाई 86 इक्वल टू, पूछेगा क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। तो आप रूल देखा, अच्छा तो इसका आंसर है 1। हमारी तरह से क्या होगा, जब 87 को 86 से डिवाइड किया तो बचेगा क्या 1 की पावर कितनी है 38, तो 1 ही बच गया। 1 की पावर कितनी कर दो 1 ही होता है। जब वो करने लगते हैं हम रिमाइंडर निकालते हैं तो पावर मैटर नहीं करती, पावर जो हमारा इससे रिमाइंडर आया उसके ऊपर ही पावर चढ़ा, जैसे यहां चढ़ी, जैसे बाकी सब क्वेश्चंस में करा है सेम वैसे ही होता है, उसकी टेंशन नहीं लेना। एक रूल और होता है नंबर 5, अगर a माइनस 1 पावर n को a से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर 2 आते हैं, या तो a आता है या 1 आता है, या a माइनस 1 आता है। 1 आता है इवन के केस में जब n इवन हो, और a माइनस 1 जब n ओड हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। जैसे क्वेश्चन दिया 25 पावर 34 डिवाइडेड बाय 26, तो आपने देखा रूल पावर ओड है कि इवन है, इवन है तो आंसर 1 आएगा, अगर ओड है पावर 33 कर देता हूं तो आंसर आएगा a माइनस 1 25 आएगा। हम कैसे कर लेंगे अपने लॉजिक वाले तरीके से, यहां क्या हो जाएगा -1 की पावर 34, तो क्या आ गया 1 आ गया। अगर पावर होती है ओड 25 पावर 33 बाय 26, तो क्या किया आपने -1 पावर 33, तो ये तो -1 ही बचेगा, -1 मतलब कि 26 में से 25 आंसर आएगा। ये चाहे रूल का रट्टा मार लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर आपको सेम वही आना है। समझ गए। अब इसके ऊपर मैं 6-7 क्वेश्चन लाइन वाइज फटाफट आप लोगों को करा देता हूं। फैक्टर्स रिमाइंडर्स के ऊपर हमारा टॉपिक अब हो गया है खत्म। बस अब इसके बाद यूनिट डिजिट बचेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी, नंबर छोटा सा है वो
और फिर खत्म। दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर था, अगर आप लोगों ने चारों वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा पेशेंस है आप लोगों में और बहुत ज्यादा हिम्मत ताकत के साथ आप लोग हर बात को समझ रहे हैं। बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। इन सबको प्रैक्टिस भी कर लेना, पढ़ भी लेना। इसके अलावा जो अलजेब्रा में बच जाता है वो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, इतना ही अलजेब्रा कराया जाता है, ज्यादा नहीं कराया जाता। मैं वीडियो पॉज करके ये नंबर लिख दूंगा या देख लूंगा ऐसे ही। अगर ज्यादा टाइम लगा तो मैं वीडियो में से इस पोर्शन को काट दूंगा, नहीं तो मैं इस पोर्शन को कंटिन्यू कर दूंगा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, तो टाइम दोनों का इकट्ठे क्वेश्चंस लिख लिए जाएंगे। इन ये सारे उन्हीं रूल्स पर है, मेरे को नहीं पता कि किसमें क्या क्या रूल लग रहा है या कोई बिना रूल का है। रूल हो नहीं हो, हमें रूल्स से कोई अब मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे ही करिए। बाकी आप लोग अगर याद करना चाहे रूल्स, फटाफट आपको लग रहा है हो रहा है उससे, तो वो भी ठीक है। दिमाग पे बर्डन, मैं तो ज्योमेट्री वैसे कराऊंगा, बहुत सारे रूल्स याद नहीं करवाऊंगा। बस ऐसी कि हर बार वहां पे हम क्वेश्चन को सोल्व करके ही देखेंगे। रूल्स इतने सारे याद होते हैं, फिर दिमाग में रूल को याद करने में जितना टाइम लगता है उतने में तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है करने लगे तो। देखिए बस इतने ही क्वेश्चंस काफी, इन्हीं में हमारा हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आएगा। 1870 1 की पावर 15 प्लस 4 का तो आप करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचा, तो ये क्या 1 प्लस 4 यानी कि 5 आ गया इस केस में रिमाइंडर। ठीक है, इस क्वेश्चन पे जब करेंगे तो क्या होगा, ये वही 1 की पावर 50 माइनस 9, तो ये पावर तो हट गया, तो 1 माइनस 9 यानी कि -8 बचेगा। -8 मतलब 44 में से 8 माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 36 34। हाँ 36 ही आंसर, मैंने गलत लिख दिया 36। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या होगा, -1 की पावर 65 प्लस 35, तो ये तो -1 के पास ओड है तो -1 ही रहेगा, तो ये बच जाएगा 34। 34 को 36 से डिवाइड किया तो 34 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इस केस में देखिए -1 की पावर 45 प्लस 5, ये क्या बच गया आपको -1 प्लस 5 यानी कि 4, इस केस में रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, इस वाले केस में देखिए क्या होगा, 85 86 से क्या, तो -1 पावर 97 -27, तो ये होगा माइनस का माइनस ही रहेगा, ये होगा -28। तो प्लस का बनाना है तो इसमें से 28 माइनस कर दीजिए 56। कौन सा क्वेश्चन है ये मेरा, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 58 आ रहा है, मैंने कहीं मिस्टेक करी है। -1 -27 -28 -28 तो 58, इसमें 28 हंड्रेड पे 58 आ रहा है क्या दोस्तों, बिल्कुल देखा। मैथ कमजोर हो जाती है, मैं लगातार इतनी देर से पढ़ा रहा हूं ना, इस वजह से शायद। ये 67 है, 67, तो ये हो गया -1 पावर 67 -1, तो हो जाएगा ये -2, तो ये आ जाएगा 66। इस केस में आंसर आएगा 66। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वो क्वेश्चन देता है सेम ऐसे, जिनमें -1 के हिसाब से चल रहा होता है एक एक चीज डिजिट, बहुत मुश्किल वाली नहीं, अलग से नहीं देता। उनके लिए मुश्किल होता है कि अब वो करेगा, बहुत से केसेस के अंदर वो -1 तो करेगा नहीं, तो 86 का फैक्टर देगा 85 से जस्ट पहले वाला, तो यहाँ पे वो 84 लिखेगा। बड़े बड़े उसके नंबर आते हैं, डिफिकल्ट होता है। अगर अभी माइनस वाला लॉजिक समझ जाएंगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे अभी हमने करे हैं। और यही क्वेश्चन आते हैं बस। यूनिट डिजिट पढ़ लेते हैं अब पढ़ लेते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट, और इस वीडियो को यूनिट डिजिट पे ही खत्म करेंगे। अब मुझे पार्ट 5 भी लाना पड़ेगा, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। जिनका मन हो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस करने का तो वो उसको भी देख लेना, वरना मत देखना, आप लोगों की मर्जी है। मुझे तो कराना ही पड़ेगा। मिसलेनियस के लिए पार्ट 5 लेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मिसलेनियस भी काफी टाइम ले जा सकते हैं मेरे हिसाब से, 10-12 क्वेश्चन तो उसमें करेंगे। यूनिट डिजिट अभी कर लेते हैं फटाफट से, मैं आप लोगों को समझा दूं, बड़ा ही आसान है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन करना। जैसे ये है क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इस नंबर की पावर ये है और इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट मतलब कि किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट। तो वो पूछेगा कि जैसे नंबर हो 2726282517, वो पूछे इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, तो लास्ट वाली डिजिट इसे यूनिट डिजिट कहते हैं, अंत वाली प्लेस पे जो डिजिट होती है वो पूछे कि इसके जब भैया पावर इतनी कर दोगे तो इसकी आखिरी डिजिट क्या बनेगी, वो आपको बतानी है। तो यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है कि नंबर की देख लेनी है पावर, पावर की लेनी है लास्ट दो डिजिट्स, कितनी पावर हो उसको कर लेना है 4 से डिवाइड और देखना है कि उस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, उस रिमाइंडर का हमें यूज है, उसी का ही हमें काम है। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस नंबर की लास्ट डिजिट की पावर पे लगा देंगे और जो इसमें फिर जो यूनिट डिजिट निकलेगी वही हमारी यूनिट डिजिट होगी। समझ गए, ऐसे हो गए क्वेश्चन सारे क्वेश्चन। अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब कि रिमाइंडर कुछ बचता है नहीं, जीरो बचता है, तो उस केस में इस नंबर की पावर हम 4 कर देंगे हर बार। मैं लिख देता हूं कि 2 पावर 4 इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में दो की जो भी नंबर होगा यूनिट डिजिट, ये तो यूनिट डिजिट है, उसकी पावर 4 कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं 3-4, समझ गई। बस ये है, इसमें हमको ऐसे करना है और इसको बाकी कैसे कराया जाता है मुझे पता नहीं, हो सकता है इसी तरह से कराया जाता हो। तो जरा देख लेते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस। ये मैं अब आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको हटा देता हूं। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पूछ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं इसका 4 से डिवाइड करके देख लेता हूं रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसके इसमें 3 आएगा। 3 2 की पावर 3 कर दीजिए 8, तो 8 हो गई यूनिट डिजिट। समझ गए, आसान था काफी, ऐसे ही सवाल आते हैं बस, सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, 193 पावर 89 इंटू 248 पावर 32 कह रहा है, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट के क्या करूंगा, पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा, यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर 3 की पावर 1 कर दूंगा, जो साइन है वैसा एज इट इज। ये देखिए ये पूरा पूरा जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में क्या करूंगा, 8 की पावर 4 करनी पड़ेगी। अब 8 की पावर 4 पे आप लोग नहीं जाना, आपको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। देखिए यहां पे तो 3 आ गया, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 की पावर 4 करनी है। देखिए 8 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया 64, तो आपके पास सिर्फ 4 बच गया। 4 की पावर अब करनी पड़ेगी 3, समझ लो, 8 8 64, 4 बच गया, 4 की पावर 3, 4 4 16, तो 6 की पावर 2। अब 6 की पावर 2 तो 6 6 से 36, तो 6 आ गया, तो इस केस में आएगा 6। ऐसे पावर लगाइए, यूनिट डिजिट को पकड़ लीजिए, जितनी पावर बची उस पर एक फिर पावर लगाइए, उसकी यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, फिर पावर लगाइए, क्योंकि हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ उस नंबर की यूनिट डिजिट से मतलब, तो यूनिट डिजिट पे चलते जाइए, देखते जाइए लास्ट लास्ट डिजिट क्या निकल कर आ रही है। तो अंत में आपकी 6 आ जाएगी, तो 6 हो गया, तो ये हो गया 18। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी, 18 नहीं होगी ना, 8 होगी, तो लास्ट वाली डिजिट इसकी होगी 8। समझ गए, इसके ऊपर जैसे अब हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते। एक क्वेश्चन जैसे 859 की पावर है 321 इंटू 564 पावर 183, इसकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या करूंगा मैं, 199 आ गया इंटू, यहां देखूंगा लास्ट में रिमाइंडर बचे 3, 4 की पावर 3, तो 9 इंटू 4 36। अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते, 349 पावर 465 माइनस 242 पावर 183। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा,
यहां बचेगा 1, 9 पावर 1 माइनस इस केस में बचेगा 8, 9 माइनस 1 1 बचेगा। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे अलजेब्रा का पार्ट 4 खत्म हो गया है। अलजेब्रा जितना था वो पढ़ा दिया गया है, जितना पढ़ाया जाता है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जिनके लिए फिक्स्ड मेथड नहीं है, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम इसके बाद अगले पार्ट में मिसलेनियस के अंदर वीडियो में अलजेब्रा की में देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस अगले पार्ट में। ये पार्ट हमारा हो गया है, यूनिट डिजिट तक खत्म हो गया है। इसके बाद आगे अब इसमें कुछ और ज्यादा बचा नहीं है। एक बात और बता देता हूं, कोई नंबर है जैसे कोई भी, उसको अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो पूछ ले इसके यूनिट डिजिट बताइए, या फिर कोई फैक्टोरियल वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं, फैक्टोरियल वाले में बता देता हूं अभी वो भी नंबर है जैसे कोई भी नंबर जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी यूनिट डिजिट अपने आप 5 बन जाती है। और अगर वही नंबर 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाए, पहले तो इसको हटा देता हूं, ऐसा केस है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होने वाले हर नंबर की लास्ट डिजिट 5 ही होती है, आप लोगों को पता ही होगी, या फिर 0 होती है बस। तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर और 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, उस केस में यूनिट डिजिट 5 होती है। अगर नंबर 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, तो हर बार यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 होती है। ये है 5 के 2 केसेस। इस पे भी बेस्ड वो क्वेश्चन एक दो बार पूछ लेता है, ऐसे ही करके एक नंबर दे देगा उसमें 5 कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप लोग पहचान लेंगे ये 5 के ऊपर क्वेश्चन बना लेता है। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, जैसे 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ये होता है फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। 39 फैक्टोरियल तो 1 से लेकर 39 तक मल्टीप्लाई करना, ये होते हैं फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल के केस में क्या होता है कि जो भी फैक्टोरियल 5 से ऊपर चला गया, 5 से ऊपर अब कोई फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 5 प्लस फैक्टोरियल जितने भी होते हैं, उन सभी की ही यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि 5 के बाद जितना भी आगे नंबर बढ़ेगा उसमें 5 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 0 उसकी लास्ट डिजिट होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। ये फैक्टोरियल के केस में होता है। इस पर भी एक दो बार क्वेश्चन बेस्ड बन जाता है फैक्टोरियल पे, तो वो इस लॉजिक पे चलता है। अलजेब्रा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेंगे, बार के ऊपर क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे। उसके बाद सबकी अलग अलग एक एक इंडिविजुअल वीडियो आएगी। 999 से मल्टीप्लीकेशन वाली क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद पावर इंडिसेस सर्च क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चन कर लेंगे। ये अलजेब्रा से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है तब हमारा हो जाएगा खत्म। वैसे अलजेब्रा जो है ये खत्म हो चुका है। अब आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस कितने भी करना चाहे कर लीजिए, इसके बाहर अब कुछ नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। कुछ बेसिक क्वेश्चंस के अलावा अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के आप जितने क्वेश्चंस अब करना चाहते हैं कर लीजिए। काफी वास्ट पोर्शन था, सारा कवर हो गया। तो अभी इसके लिए इतना ही। अलजेब्रा की वीडियो के ऊपर एम हो रहा है 5000 लाइक्स का, 5000 लाइक्स ऑन इंडिविजुअल अलजेब्रा वीडियोस। हर एक वीडियो के ऊपर देखते हैं आप लोग इस एम को अचीव कराने में मेरी मदद करते नहीं करते 1 महीने के अंदर। अभी के लिए इतना ही। मैं तो भान निगानी, अलजेब्रा का पार्ट 4 खत्म हो चुका है। अलजेब्रा चैप्टर यहां पे खत्म हो गया है। मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ बच रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अगर नेक्स्ट पार्ट आ गया है तो यहाँ आई बटन पे ऊपर आप लोगों को मिसलेनियस का भी नेक्स्ट पार्ट दिख रहा होगा। अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।